बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज का व्लॉग दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, बड़ी अंधुनाक किस्म की बड़ी खबर है, खौफनाक किस्म की खबर है। अचानक जैसे इंसान को सरप्राइज हो जाता है, उस तरह की खबर निकलकर सामने आई है। और एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसको लाखों नहीं करोड़ों लोग प्यार करते हैं, बड़ी तादाद में उसके फैंस हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बैरून मुल्क भी उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। और इसी खबर से रिलेटेड इस व्लॉग के दूसरे हिस्से में एक अवेयरनेस मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आजकल जिस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, जिस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं, यकीन जानिए 8 से 10 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था, ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि इस तरह के वाकयात रूनुमा होंगे। तो जनाब, बात करते हैं सबा कमर के हवाले से। सबा कमर नो डाउट बड़ी शानदार अदाकारा है, बड़ी बेहतरीन अदाकारा है, खूबसूरत खूबरू अदाकारा है। ऑनेस्टली मैं डाई हार्ड उनका फैन हूं, उनकी एक्टिंग का। और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क में भी अपनी जो टैलेंट का लोहा है वो मनवाया है। इरफान खान साहब के साथ उन्होंने फिल्म की थी, बड़ी शानदार बड़ी बेहतरीन अदाकारा है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उनके बारे में जो खबर सामने आई, वो खबर ये थी कि जनाब वो अचानक शूटिंग के दौरान, और ये शूटिंग इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान कहीं चल रही थी, शूटिंग के दौरान वो अचानक मुंह के बल जमीन पर गिरती हैं और बेहोश हो जाती हैं। जो वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं वो हैरान और परेशानी के आलम में होते हैं। फौरी जाके एक तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की जाती है ना, चेक किया जाता है। तो उस वक्त जो वहाँ पर शूटिंग पर मौजूद लोग थे, उनका ये कहना था कि जनाब उनकी सांस नहीं आ रही थी, उनकी नब्ज नहीं चल रही थी, उनको सीपीआर दी गई। सीपीआर आप समझते हैं, ये एक ऐसे इंसान को दी जाती है जिसकी सांस नहीं चल रही होती है, फिर सीने को दबाया जाता है ताकि सीना धड़कना शुरू करे, दिल धड़कना शुरू करे। उनको जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, इंटेंस केयर यूनिट के अंदर शिफ्ट किया गया। अब उनके साथ अचानक क्या हुआ, इस पर बात करेंगे, और साथ साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, ये दूसरे हिस्से के अंदर बात करेंगे। जनाब, हो ये रहा था कि जब वो शूटिंग कर रही थी, और सबा कमर नो डाउट अपने किरदार के बारे में ना बहुत ज़्यादा सीरियसली डीपली जाके स्टडी करती हैं, बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करती हैं। वो अपने जो कैरियर की लाइफ है, जो कैरियर लाइफ होती है इंसान की, उसमें बहुत कामयाब है। लेकिन पर्सनल लाइफ के बारे में कहते हैं कि वो उतनी कामयाब नहीं रही, जिसकी वजह से शायद उनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। लेकिन जब वो ये शूटिंग कर रही थी तो वो मुंह के बल गिरती हैं, उनको सीपीआर दी जाती है, फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। कायदे आज़म इंटरनेशनल अस्पताल गालिबन शायद पिंडी में है, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाता है। जब वहाँ पर ले जाया जाता है तो ये कहा जा रहा है कि उस वक्त भी उनको सांस नहीं आ रही थी। और ये बात उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बाकायदा अपनी तस्वीर लगाई जिसमें वो स्माइल कर रही थी। उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। जब आईसीयू में शिफ्ट किया गया, उनको टेक केयर किया गया। क्या हुआ उनके साथ किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे फिर वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब जो उनके साथ काम करते हैं लोग, जो उनके करीबी लोग हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह का काम सबा कमर कर रही हैं, जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस लगाव के साथ, जिस तरह से सोच और फिक्र के साथ वो काम करती हैं, वो उस कैरेक्टर को या उस चीज़ों को अपने पे सवार कर लेती हैं। और ये एक बड़े शानदार किस्म के एक्टर की निशानी होती है। और ये तमाम चीज़ें उनकी सेहत पर अफेक्ट करती हैं, ये तमाम चीज़ें उनकी लाइफ पर अफेक्ट करती हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देती हैं आपको। उसी वजह से अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई, और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनकी नब्ज़ नहीं चल रही थी, उनकी सांस नहीं आ रही थी। और अस्पताल में भी जाती उनको आईसीयू में इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि गालिबन शायद उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना पता है। आपको सीपीआर जो दी जाती है वो उस वक्त दी जाती है जब आपको सामने वाले को सांस नहीं आ रही होती। सीपीआर देना, दिल को पंप करना ताकि उनका दिल धड़कना शुरू हो। तो ये समझ लें कि मौत को टच करके वापस गालिबन शायद सबा कमर आई हैं। लेकिन ऑनेस्टली मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं तो हर एक के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ व्लॉग के। आजकल ये जो वाक़यात हो रहे हैं ना, ये बहुत कॉमन होना शुरू हो गए, बहुत कॉमन होना शुरू हुआ। अचानक खड़े खड़े दिल का दौरा पड़ जाता है। अभी परसों की बात है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, मैं कभी उनसे मुलाकात तो नहीं कर सका था ज़िंदगी में, लेकिन बड़े अच्छे दोस्त थे, हमेशा बर्थडे विश किया करते थे, अलग होती थी, बातचीत होती थी। यार अचानक दुनिया से चले गए। उसामा गालिबन शायद आप जानते हो, लाहौर के एक एंकर थे, वो अचानक इस दुनिया से चले गए। फिर इसके अलावा ऐसे ऐसे एक्टर्स को जिनकी फिटनेस को हम सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। जिस लेवल की वो फिटनेस करते हैं, जिस लेवल की उनकी डाइट है, हम तो वो सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते।
وہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں اور اس کے باوجود ان کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. اور دل کا دورہ اتنا جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اتنا جان لیوا ثابت ہوتا ہے کہ یار آپ کو موقع نہیں دیتا کہ آپ ہسپتال تک پہنچ سکیں، آپ کو طبی امداد دی جا سکے، آپ کو کیور کیا جا سکے. یہ موقع نہیں دیتا. اب یہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، کتنی تیزی سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ جوانوں کو 40 سال کی عمر میں، 42 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں یہ دل کا دورہ کی کہتے ہیں کہ عمر نہیں ہوتی. ہم نے دل کے دورے یہ سنے تھے کہ جناب 60 کی عمر میں پڑ رہا ہے، 75 کی عمر میں پڑ رہا ہے، 70 کی عمر میں جو ہے نا اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، تمام بلاکیج ہو گئی ہے. لیکن اتنی جلدی نہیں ہوا کرتی تھی. یہ امپیکٹ کیوں کریٹ، کس وجہ سے ہوا ہے کہ یعنی کچھ لوگ وبا کی جو ویکسین تھی اس کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں. میں اس چیز کو کیونکہ اوبیسلی میں ڈاکٹر ہوں نہیں، نہ ہی میں ایک ریلیونٹ پرسن ہوں اس پر کامنٹ کرنے والا. مجھے نہیں پتا کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا معامل ہے. لیکن اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یار کم سے کم منتھ میں ایک دفعہ آپ کو اپنا پراپر چیک اپ کروانا چاہیے. کیونکہ یار زندگی جان ہے تو جہان ہے. لوگ کہتے ہیں یار مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو آپ کما سکتے ہیں، ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. جو آپ نے کھوئی ہے چیز، وہ مقام جو کھویا ہے اس کو واپس حاصل کر سکتے ہیں جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، جب تک آپ کی صحت ہے. لیکن اگر صحت ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں ہے، تو پھر کیا چیز ہے؟ پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا نا. تو کوشش یہ کرا گیا ہے کہ 1 مہینے 2 مہینے کم سے کم 3 مہینے میں ایک بار اپنا تھورلی چیک اپ ضرور کروایا کریں. پتہ چل جاتا ہے کہ یار آپ کو یہ بیماری ہٹ کرنے جا رہی ہے، آپ کو یہ بیماری ہو چکی ہے. کیونکہ دنیا کے اندر ایسی ایک نہیں بے تحاشا بیماریاں موجود ہیں جو کہ سائلنٹ بیماریاں تصور کی جاتی ہیں. ان کے آثار نہیں ہوتے، نمودار آپ کے جسم پر نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. اور پھر انسان آہستہ 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 اس وقت انسان کو اندازہ ہوتا ہے جب ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہیں. تو کوشش کیجئے. میں تو اپنی ہر ولاگ کا آغاز اسی دعا سے کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو بہت جلدی اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. بہت جلدی، مطلب وہ عمر نہیں ہوتی. اللہ کو پتہ ہے کہ انسان نے آخری سانس کب لینی ہے. انسان آخری سانس لکھ کے لے کر آیا ہوتا ہے. سب بہانے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا. یہ تمام، یہ میرا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں. لیکن اس کے باوجود یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنا خیال خود رکھیں. کبھی بھی کام کو اتنا سوار نہ کریں کہ وہ کام آپ کی صحت پر بوجھ بن جائے. جب آپ کی صحت پر بوجھ بنے گا تو اس کام کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. یار میرا اپنا نظریہ ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ 2 باتیں آپ سے میں نے کرنی تھیں. ایک تو سبق عمر کے حوالے سے، دوسرا صحت کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے، ہونا چاہیے. انسان کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائی کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے انسان کو صحت مند ہونا چاہیے. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.